नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी एग्जाम अगर निकालना है तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों आइए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन निकालें। आपके सीटेट का एग्जाम होने वाला है तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो कि 2021 या 2022 में पूछे गए हैं आपके ऑनलाइन पेपर में। तो आइए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, हर बार पेपर में आने वाले प्रश्न। आइए दोस्तों, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। दोस्तों अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं। फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं। अगर बुक मंगवाने में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। एक बुक और एक टीचर बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे किसी भी कंपटीशन में दोस्तों। तो इस बुक का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द से मंगवाइए। आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पहचान, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हर बार आपके एग्जाम से जेंडर सोशलाइज यानी जेंडर और सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल। जेंडर पहचान नहीं होगी जो दोस्तों, जेंडर स्थिरता नहीं होगी, जेंडर समानता नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता होता है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता, मैंने आप वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ पे जेंडर क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, इसको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या होता है। जैसे कि हमारे समाज में एक थॉट बन गई है कि लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम कर सकता है। लड़की और लड़के के कार्य को क्या किया है दोस्तों? बांट दिया गया है। हाँ, लड़की क्या कर सकती है? सिर्फ खाना बना सकती है, लड़के खाना नहीं बना सकते। लड़के बाहर जाके शिक्षा, दूर जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पर लड़कियां ग्रहण नहीं कर सकती। लड़के ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लड़कियां ही गाना गा सकती हैं, लड़के गाना नहीं गा सकते। तो ऐसी सारी चीजें आपको क्या होगी? जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आएंगी। और ये सब क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है दोस्तों, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, एक शिक्षक, यही इसी का ये सीधा सीधा एग्जाम्पल था। ऐसे ही एग्जाम्पल आपसे लॉजिक तार्किक क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। तो क्या होगा जल्दी से बताइए? विश्लेषण और रचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्याशरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके परीक्षा के लिए सीखना। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है आकलन के संदर्भ में? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात।
वेरी गुड दोस्तों। प्रत्यासमान आधारित वस्तु प्रकार के परीक्षण नहीं होगा, आकलन के योगात्मक तरीके नहीं होगा, परीक्षा के लिए सीखना दोस्तों नहीं होगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ये क्या है, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रस्तावित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के, हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। कौन से होंगे व्यक्ति, सृजनात्मक, स्थानिक, तर्कशास्त्री, गणितीय या प्रकृतिवादी, क्या होंगे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बात है, आंसर आने शुरू है, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी। यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। सृजनात्मक नहीं होगा बच्चों, स्थानिक नहीं होगा, प्रकृतिवादी नहीं होगा, तर्कशास्त्री, गणितीय, सही है, तर्कशास्त्री गणितीय होगा आपका, लॉजिकल मैथमेटिकल, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। भारत में क्या होते हैं, अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। कहीं पे उर्दू में पढ़ाया जाता है, कहीं पे हिंदी में पढ़ाया जाता है, कहीं पे संस्कृत में पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। हल हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, लड्डू क्वेश्चन। मेरे सारे शेर इसका आंसर तो जरूर दे देंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। क्या बात है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई सारी भाषा का प्रयोग किया जाता है कक्षाओं में। एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको अधिकतम भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। तो ये बाधा बिल्कुल नहीं होगी, बोझ बिल्कुल नहीं होगा, एक समस्या भी नहीं होगा, एक संसाधन है, अच्छा संसाधन है, ये रिसोर्सेस, एक संसाधन रिसोर्सेस होगा। ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, ये आपके बच्चा एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच प्रारंभ हो चुका है। कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपए में। तो महा बचत ऑफर चल रहा है बच्चों। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। समावेशी शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों, एक बार जरूर देख के जाइएगा समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, सीखने के अनुकूलन का माहौल, विद्यार्थी का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलगाव, रूढ़िवादों का मजबूत बनाना। क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से आंसर दें बच्चों, जल्दी से सभी लोग आंसर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है दोस्तों, विद्यार्थियों का नामीकरण, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट नहीं, विद्यार्थियों का अलगाव नहीं भैया, ये भी नहीं होगा, रूढ़िवादों को मजबूत बनाना बिल्कुल नहीं, सीखने का अनुकूल माहौल बनाना। क्या होगा बच्चों, सीखने का अनुकूलन माहौल बनाना क्या है आपकी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिन होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं क्वेश्चन, पर ये टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। बहुभाषा विषयों का अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। क्या होगा बच्चों, जल्दी से आंसर दे।
जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उन्हें उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बहुभाषा विषयों का अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषय से उचित छूट, विद्यार्थियों के दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थियों के दंड का बार बार उपयोग ये तो होगा ही नहीं। विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव बिल्कुल नहीं, अलगाव नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बहुभाषा विषयों का अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं होगा। भाषा विषयों में उचित छूट, इसमें हर चीज आ जाएगा। भाषा विषयों में उचित यानी उसको भाषा के विषय में उचित छूट मिले कि वो जो भी भाषा ले सकता है, विषय चूज कर सकता है, तो ये सही है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। यानी तब उसके पठन क्षेत्र में अधिगम यानी पठन पढ़ने में या सीखने में उसको क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब, अधिगम मीन्स क्या होता है दोस्तों? सीखना कब प्रभावित होता है? यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताएं। दिए जाते हैं, अधिगम तब प्रभावित होता है जब, क्या होगा दोस्तों? यह यानी अधिगम तब प्रभावी होगा दोस्तों जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निश्चित होता है, नहीं गलत है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, नहीं। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, नहीं, शिक्षक द्वारा नहीं, विद्यार्थियों के अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तब जो वो स्वयं निर्धारित करेगा दोस्तों लक्ष्य को, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए सीखेगा। जैसे आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें सीटेट निकालना है, चाहे जैसे निकालना है, तो आपने स्वयं ये लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको टीचर बनना है, तो आप उसकी तैयारी क्या करेंगे? अच्छे ढंग से करेंगे, पूरा मन लगा के करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे दोस्तों। वही चीज कर रहा है कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, डी इज द राइट आंसर उसका होगा। अब फिर से आगे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है इसमें। यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि या मानकीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी होगी दोस्तों तो तुरंत इसका आंसर दे देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बात है, हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं मेरे शेर, सभी शेर, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, यही होगा, यह सीखना कि कैसे सीखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलाव का प्रस्ताव यह रखती है कि सीखना है हमें कैसे सीखना है, सीखना है हमें कैसे सीखना है, यह सीखना है कि कैसे सीखना है। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। हिंदी व्याकरण का आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आपके नितिन सर के द्वारा। हर एग्जाम में आपके ये बहुत ही लाभकारी होगा, तो इसलिए बच्चों इस बैच को जल्द से जल्द आप सभी ज्वाइन करें। कोई भी अगर दिक्कत होती है, नीचे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ऊपर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके स्क्रीन पे नया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका द्वारा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बनना है? एक टीचर बन जाना है। मैंने आपसे कहा जब आपको जैसे क्वेश्चन पूछे शिक्षिका द्वारा या बालक द्वारा, जब शिक्षिका द्वारा कहे तो आप टीचर बन के आंसर दीजिए, जब बालक द्वारा कहे तो आप बालक बन जाइए। चलिए अब आंसर दीजिए एक टीचर बन के, क्या होगा?
शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्या होगा दोस्तों? परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोग बी दे रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य नहीं होगा, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य नहीं होगा दोस्तों। ए होगा दोस्तों, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए महारत हासिल करने के लिए दोस्तों। किसको हासिल करने के लिए? महारत हासिल करने के लिए एक टीचर को हमेशा अपने बालक को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ए इज द राइट आंसर। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में की भावना पैदा करनी चाहिए। जुड़ाव की, बहिष्कीकरण की, हीनता की या अलगाव की? हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। टीचर बन जाइए दोस्तों। टीचर बन के आप, एक शिक्षक बन के आप अपने शिक्षार्थियों में किस भावना को पैदा करना चाहेंगे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर दिया दोस्तों। अलगाव का तो बिल्कुल नहीं देंगे, हीनता का भी नहीं देंगे, बहिष्करण का भी नहीं देंगे दोस्तों, जुड़ाव का देंगे। बिल्कुल सही, एफिलिएशन। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। एक शिक्षक होके आप क्या करेंगे? अपने शिक्षार्थियों को में किस चीज की भावना पैदा करेंगे? जुड़ाव की भावना पैदा करेंगे कि बेटा आप लोग क्या रहिए, साथ मिलके रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अगर दोस्तों एक उंगली है तो एक उंगली कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को मारेंगे एक उंगली से तो आपको भी दर्द होगा, टूट भी सकती है। यही पांचों उंगलियां जब एक साथ हो जाती हैं तो ये एक मुट्ठी बन जाती है, तब इसका असर दुगना होता है दोस्तों। ठीक है, तो वही है जुड़ाव, यानी कि एक साथ। विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऐसी परिस्थितियां बनना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। टेट में भी आ सकता है दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, बिल्कुल सही। सी इज द राइट आंसर। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थियों वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। वेरी गुड दोस्तों, क्या आंसर दिया है मेरे शेरों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके RO का बैच कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 499 रुपए में। कोई भी आपको अगर इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होनी चाहिए? असफलता का डर, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। क्या होनी चाहिए दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या होनी चाहिए। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर नहीं होगा, सफलता के लिए इनाम नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन गलत है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है? मापन,
निरूपण, प्रक्रियात्मक प्रवाह, तार्किक क्षमता और उत्पत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, टेट में भी आपके आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। मैथ वाले तो तुरंत बता लेंगे हमें लगता है। ज्योमेट्री में पूछ रहा है आपको कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, तो कौन सी है? मापन होता है, मेजरमेंट तो इंपॉर्टेंट है भाई ज्योमेट्री में, बिल्कुल। निरूपण भी है, फार्मूलेशंस भी बिल्कुल है, तार्किक क्षमता, लॉजिकल एबिलिटी एंड और ये और तो बिल्कुल होना चाहिए। उत्पत्ति, प्रक्रियात्मक प्रवाह नहीं होता दोस्तों, ये नहीं होता प्रक्रियात्मक प्रवाह, सी ऑप्शन नहीं होता दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? गणित का भय का उपयुक्त कारण नहीं है दोस्तों, क्या होगा? गणित की संक्षिप्त प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन से गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, ये नहीं है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, डी होगा। सुपर टेट का आपका नया बैच प्रारंभ हो गया है, वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ स्टडी मटेरियल सब स्टार्ट हो गया बच्चों, ज्वाइन करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है दोस्तों? कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के बारे में पूछ रहा है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं? विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है? जल्दी से बताइए। डेवलपमेंट का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जल्दी तुरंत आंसर दे देंगे आप सब। अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। CDP बाय रत्नेश सर आप लोग YouTube पे सर्च करेंगे, सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। कौन सा कथन सही है बच्चा, बताइए। विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, विकास की प्रक्रिया के बारे में सही पूछ रहा है दोस्तों। विकास प्रक्रिया एक दिशीय होती है, गलत है भाई, एक दिशीय नहीं होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, नहीं भाई, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से विकास की प्रक्रिया प्रभावित है, आप जानते ही हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों विकास के लिए, ये सही है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। सी जो वाक्य है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा पूछ रहा है? व्यक्ति की विकास प्रक्रिया के बारे में सही है, यानी सांस्कृतिक विविधताएं भी विकास की प्रक्रिया में शामिल होती हैं दोस्तों, बाकी नहीं है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, 2 से 10 के पहाड़े लिखो, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। बताइए जल्दी से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? भारत के 10 राज्यों का नाम बताओ, बिल्कुल नहीं होगा। 2 से 10 तक पढ़ा लिखो, बिल्कुल नहीं होगा। दी गई कविता का सुस्मरण करो, नहीं होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं,
वह क्यों? ये बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। किसी चीज के बारे में आपने रिसर्च करने के लिए कह दिया बच्चों को, तो वो चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, करिए बेटा ऐसा क्यों होता है, यानी कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों, तो वो रिसर्च करेगा, तो चिंतन करेगा, सोचेगा। ये चीज है बच्चों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास से, डेवलपमेंट से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सीटेट 2021 के आए हुए हैं क्वेश्चन है, और टेट में भी ये आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। चलिए इसे बताइए। विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारक, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। कह रहा है कि विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है दोस्तों? किस पर जोर देता है? बहुत सही, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी। विकास की निरंतरता पे, विकास की अनिरंतरता पे, किस पे होगा? वेरी गुड, कि विकास को प्रभावित करने वाला। विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक नहीं होगा दोस्तों। विकास को प्रभावित करने वाला सांस्कृतिक कारक नहीं। विकास की निरंतरता नहीं। विकास की अनिरंतरता पे। विकास का चरणीय सिद्धांत नियमों से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की अनिरंतरता पे। चरणीय सिद्धांत जो होता है दोस्तों, बी होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका यूपी टेट का बैच कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। जल्द से जल्द इस बैच को आप सभी ज्वाइन करें दोस्तों। आइए, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है दोस्तों, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है दोस्तों? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों, बच्चों को आत्म सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट 2021 ऑनलाइन का क्वेश्चन है, टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा, दूसरा चौथा दोनों होगा। सी में पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी में केवल पहला तीसरा, क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। कह रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक द्वारा विद्यालय में बच्चों को अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? अधिगम यानी सीखने के जुड़ाव प्रभावित होता है। कैसे सीखने का जुड़ाव प्रभावित है? पारिवारिक सामाजिकरण बिल्कुल होगा। समकक्षी समझ, अपने दोस्तों से यानी जो उसके समकक्ष के दोस्त हैं उनसे संबंध होना चाहिए अच्छा, बिल्कुल होगा। सांस्कृतिक मूल्यों में, बिल्कुल सांस्कृतिक मूल्यों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों का आत्मसम्मान, बच्चे का आत्मसम्मान बिल्कुल करना चाहिए। यानी चारों चीजें बच्चों जरूरी है, आवश्यक है सीखने के लिए। विद्यालय में बच्चों के अधिगम के जुड़ाव के लिए चारों चीजें आपकी आवश्यक है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेव वाइगुस्की, मैंने आपको बताया कुछ भटकती हुई आत्माएं आपके एग्जाम में आनी ही हैं। लेव वाइगुस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, स्किनर हो गए, वाटसन हो गए। तो ये भटकती हुई आत्माएं आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। और सिगमंड फ्रायड तो महान आत्मा है, इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और जीन पियाजे का क्या कहना? जीन पियाजे तो धका-धक कई बार से 3 से 4 क्वेश्चन जीन पियाजे से जरूर आ रहे हैं दोस्तों। तो इनसे, इन महान आत्माओं को देख के जाइएगा कि भाई क्या क्या इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और क्या क्या कहा है। लेव वाइगुस्की महान आत्मा के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। जल्दी से बताइए मेरे शेरों, क्या होगा?
जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। लेव वाइगुस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? केवल अध्यापन नहीं होगा, बी ऑप्शन, केवल अध्यापन नहीं होगा। क्या दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, केवल अध्यापन नहीं होगा दोस्तों, सी भी केवल मूल्यांकन नहीं होगा, प्राविधिक बौद्धिकता पहचान नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। अध्यापन और मूल्यांकन लेव वाइगुस्की ने कहा के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन में दोस्तों, ठीक है, टीचिंग एंड असेसमेंट के लिए, ठीक है। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगुस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? लेव वाइगुस्की महान आत्मा फिर आ गया दोस्तों, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगुस्की, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये सारी महान आत्माएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? अवलोकनात्मक अधिगम, पाठ, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण लेव वाइगुस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम नहीं होगा दोस्तों, द्वंद्वात्मक अधिगम नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होगा, पाढ़ आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, लेव वाइगुस्की को मैंने खूब अच्छे से आपको समझाया है दोस्तों, तो पाढ़ क्या होता है आप उसमें समझ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट दोस्तों, कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षी माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा वह अनुशासन कायम करना। क्या होगा दोस्तों? सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेट में भी आ सकता है दोस्तों, सुपर टेट में भी, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे शेरों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड फिर भी दिखाने। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था, बोर्ड ने भी माना था। बोर्ड ने इस क्वेश्चन का तीनों आंसर माना था, ए और बी और सी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो निर्णय निर्धारण बच्चों की सहभागिता बिल्कुल होनी चाहिए कक्षा में। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, बिल्कुल भय मुक्त पढ़ाना चाहिए बच्चों से। अगर बच्चा डरा हुआ है तो आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा? बिल्कुल भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, आपके क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ किस बालक को किस चीज़ में समस्या हो रही, कौन सा बालक कैसे, कुछ बालक जल्दी सीखते हैं, कुछ बालक को आपकी भाषा समझ में आती है, कुछ बालक के हिंदी समझ में आती है, कुछ लोग की इंग्लिश समझ में आती है। तो इन सारी बातों को आपको समझना होगा कि किस बालक को किस तरह से हम अपने टॉपिक को सिखा सकते हैं या अधिगम को हम सिखा सकते हैं, ठीक है। तो वही है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का ध्यान रखना। ये तीनों मिलाया गया दोस्तों, ये नहीं होगा। तो ए बी सी बोर्ड ने तीनों माना था इसको और सभी को इसका नंबर माना था, ए बी सी होगा, तीनों होगा। नेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। बहुत अच्छा है, जल्दी से आंसर बताए क्या होगा?
क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी। देखते हैं क्या होता है, किस शेर का सही होता है, देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कह रहा है कि कोई अध्यापक बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि डी इज द राइट आंसर। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर आपका, बाकी ऑप्शंस गलत है, डी सही होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिला अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, सोशलाइजेशन और जेंडर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सी टेट के एग्जाम में, चाहे टेट के एग्जाम में, चाहे सुपर टेट, इनसे घूम फिर के आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो जेंडर और सोशलाइजेशंस आप देख के जरूर देखिएगा, बिना देखे वो वीडियो आप मत जाइएगा, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। समझ रहे हैं, लैंगिक और सामाजिककरण, तो इसको लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवादिता, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिकता का भेद, लैंगिक स्थिरता, क्या होगा जल्दी से बताइए। हलवा क्वेश्चन है, अगर मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो जरूर बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है। सी टेट में आया हुआ है, सी टेट 2021 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया। लैंगिक रूढ़िवादिता की बात की जा रही दोस्तों, मैंने कई बार बताया आपको कि लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है। लड़का ही ये कार्य कर सकता है, लड़की ये कार्य सकती है, लड़की ही खाना बना सकती है, लड़का खाना नहीं बना सकता, लड़का ही फौज में भर्ती हो सकता है, लड़की फौज में भर्ती नहीं हो सकती। ये सब क्या है दोस्तों, ये है रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता है, ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी नितिन सर द्वारा हैंड राइटिंग द्वारा ई बुक, सारी बुक नितिन सर ने अपने हाथों से लिखी है, सारे सब्जेक्ट की, ये आपको पूरे आपको सिलेबस के देखते हुए लिखी गई, जैसे ये हर एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाए। और एक पुस्तक और एक टीचर रामबाण का काम करती है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सभी लोग जल्द से जल्द से परचेस करें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, बताइए। प्रगतिशील कक्षा की बात की जा रही है। अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशन मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चे जल्दी से बताएं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग भी बता रहे हैं, कुछ लोग ये आ नहीं लगा आंसर। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। नहीं होता है की बात कर रहा है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, नहीं होने की बात कर रहा है। कुछ लोग भी बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया। अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल नहीं, गलत है। स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन गलत है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना बिल्कुल गलत है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित होगा। एक प्रगतिशील कक्षा का मूल्यांकन केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया मेरे बच्चों ने। चलिए, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में दोस्तों, फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी किताब को मंगवाने में होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके और भी इसका लाभ उठा सकें और टीचर बन सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।